अपने चैनल है स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार आधुनिक इतिहास के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि बिहार का जो इतिहास है वह एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। दोस्तों भारत के प्रत्येक राज्य का अपना एक गौरवशाली और समृद्ध इतिहास रहा। इसी में शामिल है बिहार, जो कि शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। सक्षम साम्राज्यों के संरक्षण में हजारों वर्षों तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। शब्द बिहार, बिहार शब्द जो क्या है बिहार से बना, जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के आराम करने का स्थान। लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों ने इस स्थान को बिहार कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? बिहार कहना शुरू कर दिया। दोस्तों साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या पाई चाहिए पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तो पहला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आया था? मतलब बिहार में जो सबसे पहले कौन आते? तो बिहार में जो सबसे पहले पुर्तगाली आते। दोस्तों कौन आते? पुर्तगाली जो सबसे पहले आते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा पूरी डिटेल के साथ कराऊंगा। तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली जो 1620 में आए थे। कब? 1620 में आए थे। और पुर्तगालियों ने जो बंगाल के हुगली में अपनी व्यवसायिक कोठी बनाई थी। कहाँ दोस्तों? बंगाल के हुगली में जो है व्यवसायिक कोठी बनाई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 1763 ईस्वी में पटना में स्थित बिश्नोई की फैक्ट्री पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों नवाब मीर कासिम ने। दोस्तों किसने? नवाब मीर कासिम ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नवाब की व्यवसायिक कोठी के लिए एलिस ने प्रमुख घटना पर अधिकार कर लिया था। जो नवाब मीर कासिम ने एलिस को हराकर पटना पर अधिकार किया था। मतलब किसने? एलिस ने जो कब्जा कर लिया था, जिसको नवाब मीर कासिम ने हराकर जो है दोबारा से कब्जा किया था दोस्तों। 24 जून 1763 को पटना नगर पर किसने अधिकार कर लिया दोस्तों? तो इस पे जो है दोस्तों एलिस ने किया था। किसने? एलिस ने किया था, जिसको मीर कासिम ने हराया था। एलिस पटना की कंपनी का प्रमुख था। किसकी? पटना कंपनी का प्रमुख था। एलिस के समय नवाब मीर कासिम ने 24 जून सन 1763 को भारतीय त्रिपुरा से स्वतंत्र कर दिया। अब विरोधी एलिस ने 24 जून 1763 को पटना नगर को में किराने की दुकानों पटना पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। बिहार के आवंटन जंक्शन के रूप में कब गठन हुआ था दोस्तों? तो इसका जो गठन दोस्तों है सन 1912 दोस्तों। कब? 1912। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार और उड़ीसा प्रांत के अंग। बिहार जो है किसका? उड़ीसा प्रांत अंग थे दोस्तों। सन 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा को एक नया केंद्र बनाया गया। पहले बिहार और उड़ीसा दोस्तों किसके? बंगाल के अंग थे दोस्तों। कहा कि बंगाल से जुड़े हुए थे। लेकिन सन 1912 में बिहार और उड़ीसा क्या हो गया दोस्तों? एक अलग अलग प्रांत बन गए। हथियार का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जमींदारी रियासत की समाप्ति करना। जो जमींदारी की रियासत थी उसको समाप्त करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। युद्ध के बगिया ताल में उठे विद्रोह का उद्देश्य बक्सर भूमि था। मतलब भूमि की वापसी की मांग। सन 1936 में कार्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में 3 जिलों के बढ़िया ताल में बिहार की प्रांतीय किसान सभा ने जमीरी के खिलाफ जो जमीरी जो मतलब थी दोस्तों उसके खिलाफ संघर्ष किया। मतलब क्या था? जो लोग थे क्या नाम जमींदार लोग वह जो है उसकी रियासती को समाप्त करने के लिए विद्रोह किया था दोस्तों। नेक्स्ट बिहार में वर्तमान की विस्तारित बिल्डिंग डच लाइब्रेरी थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित नेशनल प्रिंटिंग प्रेस क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों इंग्लिश फ्रेंसी। दोस्तों कौन सी? इंग्लिश फ्रेंसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान पटना रैंडम की उत्तरी इमारत डच फ्रेंचाइजी की थी और वर्तमान गुलजार बाग स्थित नागालैंड प्रिंटिंग प्रेसिडेंट की कॉलोनी थी दोस्तों। नेक्स्ट बिहार के युद्ध में जो बक्सर ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किससे किया था दोस्तों? तो जो उसका नेतृत्व है दोस्तों वह हेक्टर मुनरो ने किया था दोस्तों। कितने? ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो जो है जो बक्सर का युद्ध होता उसमें जो है हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था दोस्तों। बक्सर का युद्ध दोस्तों 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब? बक्सर का 23 अक्टूबर 1764 हुआ था। इस युद्ध में एक तरफा मुगल शाह सम्राट आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी दोस्तों। अदर साइड जो है अंग्रेजों का दल था दोस्तों। नेक्स्ट किस वर्ष भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो यह स्थापना दोस्तों सन 1942 में हुई थी। कब? 1942 में दोस्तों यह हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1942 में भागलपुर एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। कब? 1942 में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट बिहार में ब्रिटिश सरकार द्वारा परिवर्तन के संबंध में क्या शर्तें है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों राइट आंसर है पहले ऑप्शन देखना हो दोस्तों। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण ले लिया
1866 में सारण जिले को 2 द्वीपों में विभाजित किया तथा यानी एक सारण दूसरा साम्राज्य। 1875 तिरहुत किले को राजाओं की 2 इकाइयों में विभाजन किया गया। और बिहार नियंत्रण उत्तर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1875 के तिरहुत किले और राजाओं की 2 इकाइयों में विभाजन किया गया। किसमें दोस्तों? 2 इकाइयों में विभाजन किया गया था। कैसे दोस्तों? बिहार में अंग्रेजों द्वारा 1790 तक फौजदारी प्रशासन लिया गया, परिवर्तन हुआ। एल ने 1866 में सारण जिलों को 2 कारों में रखा है, मतलब यानी एक सारणी और दूसरी झांकी दोस्तों, 2 भागों में बांट दिया। नेक्स्ट, मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों की फैक्ट्री की स्थापना कहां से की थी दोस्तों? तो मीर कासिम ने दोस्तों वैसे मुंगेर में की थी दोस्तों। कहां? मुंगेर में की थी दोस्तों। और मुंगेर जो दोस्तों ये भागलपुर के पश्चिम में दोस्तों, भागलपुर के पश्चिम में 55 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों। कितना? 55। ऑप्शन में मुंगेर ना होने के कारण दोस्तों भागलपुर लगा सकते हैं। वैसे जो है मीर कासिम ने मुंगेर में जो है फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों, और जो भागलपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों को ठिकाने की स्थापना की थी। इसमें तोपें और बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई और जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मनी अधिकार वॉल्टर रीड की पेशकश भी की थी दोस्तों। नेक्स्ट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से क्यों ले लिया था? तो इसको जो है मेन रीजन था दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रहने का उद्देश्य, मतलब ब्रिटिश का साम्राज्य जो था उससे मुक्त रहने के लिए जो स्थानांतरित की थी दोस्तों। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से न्यूजीलैंड के हस्तक्षेप से मुक्त रह सके, इसके लिए युवा सहयोगियों को ले जाया गया और मीर कासिम अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के आधार पर करने का प्रयास किया था दोस्तों। नेक्स्ट, मुल्ला बहवानी कहाँ का यात्री था? तो मुल्ला बहवानी दोस्तों ईरान का यात्री था दोस्तों। कहाँ का? ईरान का यात्री था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ईरानी यात्री मुल्ला बहवानी ने 1807 में और 1808 एवं 1800 में 3 बार बिहार की यात्रा की थी। कब? 1807, 1808, 1809 3 बार जो बिहार की यात्रा की थी। उन्होंने मुर्शिदाबाद संग्रहालय, भागलपुर के नगरों की स्थिति के यहाँ के शिल्प व्यापार आदि का उल्लेख किया है दोस्तों। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने होटल को अपनी बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी बनाया था? मतलब इसमें जो है दोस्तों ये मुर्शिदाबाद दोस्तों, यहाँ पे मुर्शिदाबाद होगा, मुर्शिदाबाद दोस्तों। क्या? मुर्शिदाबाद दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होती है। बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मीर कासिम दोस्तों। किसने? मीर कासिम ने दोस्तों। ये टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों, ठीक है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से गठबंधन स्थापित कर ली ताकि मुर्शिदाबाद के साम्राज्यवादी सरदार और कलकत्ता से दूर रवाना हो सके। अंग्रेजी हस्तक्षेप से बच के मीर कासिम ने बंगाल में आर्थिक सुधार भी किया था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार क्षेत्र में 1757 और 1758 के मध्य में मीर जाफर एवं बांग्लादेश का विरोध प्रारंभ हुआ था दोस्तों। दोस्तों राइट आंसर हो दोस्तों ये कामगर खां एवं सुंदर सिंह ने दोस्तों। किसका? कामगर खां एवं सुंदर सिंह ने जो विद्रोह प्रारंभ किया था दोस्तों। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तो बिहार के जमींदारों में व्यापक संकट था। इसके डैने और नरहट के जमींदार कामगर खां और भोजपुर के पहलवान सिंह सुंदर लुकरी ने मिलकर बिहार में 1757 और 1758 के मध्य मीर जाफर और वैश्य का विरोध करना शुरू कर दिया था दोस्तों। निम्नलिखित में बिहार की पहली पसंद कौन थे दोस्तों? तो बिहार की जो पहली पसंद है दोस्तों राजा राम नारायण है दोस्तों। कौन? राजा राम नारायण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार के जो पहले प्रिय जन जो है राजा राम नारायण थे, इन्हें राइट क्लब का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था दोस्तों। धीरज नारायण को नशेड़ी सिताब राय की कंपनी बिहार का पसंदीदा प्रेमी कब बनाया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1767 में। कब? 1767 में बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतों में राजा राम नारायण और राजा सिताब राय थे। ब्रिटिश मिडलटन द्वारा धीरज नारायण और सिताब राय को प्रशासन मंडली का सदस्य चुना गया था दोस्तों। अली गौहर ने पटना को कब घेरा था? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों सन 1759 में घेरा था। कब? 1759 में जो है पटना को घेरा था अली गौहर ने दोस्तों। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय अली गौहर ने 1700 में बिहार पर साय की तो रॉबर्ट क्लाइव से विफल कर दिया दोस्तों। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने जो विफल कर दिया था दोस्तों। पिलासी के युद्ध 1757 के बिहार का उपनवाब कौन बना था दोस्तों? तो बिहार का जो उपनवाब दोस्तों वह मीर जाफर बना था। कौन? 1757 के बाद जो पिलासी उसके बाद मीर जाफर जो है उपनवाब बना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पिलासी के युद्ध में ये ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को क्या बंगाल का नवाब बनाया गया था, लेकिन मीर को जो पुत्र मीर ने बिहार का उपनवाब बनाया गया। जो इनका पुत्र था उसको क्या उपनवाब बनाया गया था दोस्तों।
किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था दोस्तों? तो वह जो है मुगल शासक दोस्तों फर्रुखसियर। कौन दोस्तों? फर्रुखसियर। ऑप्शन ए, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ। फर्रुखसियर ने आगरा के निकटवर्ती क्षेत्र जहां पर दादर शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। पटना शहर में के लोगों में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1774 में दोस्तों। कब? 1774 में स्थापित की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पटना शहर में डेनिस ने अपनी कोठी 1774 में स्थापित की थी। यूक्रेन कोठी वर्तमान में नेपाली कोठी के निकट स्थित है 1774 में। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा द्वारा एक चुनौती दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिया गया था? तो इसकी जो रकम थी वह 26 लाख रुपए थी। कितनी? 26 लाख रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 26 लाख रुपए में जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था दोस्तों। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। कब? 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब कबीले नजीम उद्दौला एवं लाइव के बीच हुई थी दोस्तों। इस संधि के अधीन ब्रिटेन के राजा ने 1765 में बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दे दी थी दोस्तों। कितनी? 26 लाख रुपए में दे दी थी। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का पसंदीदा नेता नियुक्त किया था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो है दोस्तों कुछ मतभेद है दोस्तों, क्योंकि 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और विभाजन का अध्ययन किया था, क्लाइव ने प्रशासन, राजस्व, वसीयत और दीवानी न्याय को अपने आसपास रखा था, जबकि शक्ति व्यवस्था जो फौजदारी न्याय और जो है ये सार्वभौमिक मामले नवीनीकृत हो गए थे दोस्तों। बिहार में एक संस्थागत सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन दोस्तों जो है सन 1774 में हुआ था। कब? 1774 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संस्थागत सभा का गठन 1774 में हुआ था। सन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित होने के बाद पर्यवेक्षक और बिहार का परिषद दोनों के समाप्त होने के बाद बिहार में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक ठीक संरक्षित है? तो इसमें जो है राइट जो ऑप्शन है दोस्तों वह सी ऑप्शन है। कौन? चुनचुन नारायण जो पाटलिपुत्र से संबंधित थे दोस्तों। और बाकी जो करेक्ट हैं दोस्तों भाई एल सूर्य नारायण, राजेंद्र प्रसाद जेरादाई सिवान से दोस्तों, एल चुन्नन पांडे भागलपुर और एल कौटिल तक्षशिला पाकिस्तान से संबंधित है दोस्तों। बिहार प्रशासन की ओर से एक इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो यह नियुक्ति दोस्तों यह सन 1769 में हुई थी। कब? 1769 में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रशासन की स्थापना के लिए सन 1759 में एक इंस्पेक्टर पर्यवेक्षक की नियुक्ति किया गया था दोस्तों। नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल की दीवार फांदकर में सफल हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वह पटना दोस्तों। कहां? पटना में से दोस्तों। पटना से निकलने में सफल हुए थे। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के स्वतंत्र संग्राम नारायण सक्रिय जीवन सविनय अभिज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था। उन्होंने 1942 के भारत के अवकाश के समय अपने साथियों के साथ संगीतकार की जेल की दीवार को फांदकर भव्य भवन की बागडोर संभाली थी दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे जन धन की अपार क्षति हुई थी दोस्तों? तो यह भूकंप दोस्तों 15 जून सन 1934 को आया था। कब? 15 जून सन 1934 को आया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में भीषण भूकंप 15 जून 1934 को आया था जिससे जन धन की अपार क्षति हुई थी दोस्तों। चंपारण में किस का स्मारक स्थापित किया गया है दोस्तों? तो चंपारण में है दोस्तों वह राजकुमार शुक्ल का दोस्तों। किसका? राजकुमार शुक्ल का जो है स्मारक स्थापित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1916 में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशी के पद पर रहते हुए चंपारण में उपराष्ट्रपति पद की भी शपथ ली थी दोस्तों। भारत छोड़ो कार्यक्रम के क्रम में पटना सचिवालय गोलकांड कब हुआ था दोस्तों? तो यह दोस्तों 11 अगस्त को हुआ था। कब? जो भारत छोड़ो कार्यक्रम में पटना सचिवालय गोलकांड हुआ था 11 अगस्त को। 11 अगस्त सन 1942, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1942 के भारत छोड़ो की अवधि 11 अगस्त को छात्रों ने सचिवालय भवन के सामने विद्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी। जो पटना के डीएम WG आर्य ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 7 छात्र मारे गए दोस्तों। कितने मारे गए थे? 7 छात्र मारे गए थे और कई छात्र घायल हो गए थे। शहीद स्मारक पर स्वतंत्र प्राप्ति के समान स्थान का निर्माण किया गया था दोस्तों। इसमें किस वर्ष
पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों। तो यह जो आयोजन दोस्तों ये सन 1912 में, कब 1912 में हुआ था 27वां सम्मेलन दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष RN मालदोकर थे, जबकि जोसेफ सचिन सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजरूल हक थे दोस्तों। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन से स्रोत हैं दोस्तों? तो इसके जो स्रोत हैं दोस्तों, यह इसके जो आधुनिक इतिहास मतलब स्रोत हमें अगर जानने हैं दोस्तों, तो इसके जो सभी स्रोत हैं कैसे, फ्रेंच बुकान द्वारा विलियम रिपोर्ट, कॉमरेड गेज भूमि सर्वेक्षण, फोर्ट विलियम इंडियन हाउस, ये सभी जो है क्या है दोस्तों, आधुनिक बिहार जानने के स्रोत हैं दोस्तों। आधुनिक बिहार के अध्ययन के प्रमुख स्रोत फ्रेंच बुकान, विलियम रिपोर्ट, डोमेस्टिक गेजेट, लैंड एंड सेंटर रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कॉर्पोरेशन। इसके अलावा बिहार में प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और वैज्ञानिक कृतियां, ये क्या है दोस्तों, इन सभी से हमें बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। सन 1857 के महान विप्लव का सितारा पटना में कब्जा जमाने का नेतृत्व हुआ था दोस्तों। तो यह दोस्तों पीर अली ने दोस्तों, किसने, पीर अली ने किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1857 के महान विप्लव पटना सिटी में गोरहट जिले के एक पुस्तक विरोधा था पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को हुआ। इस विद्रोह में बिहार में अवैध व्यापार के एजेंट लॉयल ने अपने सैनिकों को शामिल कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट, आजाद दास्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था दोस्तों? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वह भारत को स्वतंत्र स्थापित कराने के लिए दोस्तों, क्या था, भारत को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य। आजाद दास्ता नामक संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारियों की कार्रवाई करना। और आजाद दास्ता नामक संगठन जयप्रकाश नारायण ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने, जयप्रकाश नारायण प्रमुख भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से सन 1906 में अलगाव बिहार की मांगों समर्थन के लिए पुस्तिका प्रस्तुत की गई दोस्तों। वह किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इन दोनों लोगों ने प्रस्तुत की। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाए, 1 और 2, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाए। सन 1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथ्वीराज बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रेजेंट की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में संवैधानिक प्रशासन कब हुआ था दोस्तों? तो बिहार में जो संवैधानिक प्रशासन दोस्तों यह सन 1937 में हुआ था। कब? 1937 में जो संवैधानिक प्रशासन लागू हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में संवैधानिक शासन 1937 में स्थापित हुआ और भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत 6 राज्यों में विधानसभा के गठन प्रस्ताव, इसी तरह बिहार सभा में 152 और विधान परिषद 30 के तहत बनाया गया था। इसके तहत बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 के तहत बदलाव किया गया दोस्तों। कब? 1937 में हुआ दोस्तों। बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला जो पहला ब्रिटिश दोस्तों वह कौन था? तो दोस्तों रॉल्फ फिच था दोस्तों। कौन? रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश था दोस्तों। बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच था दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर सन 1764 को हुआ था। कभी कभी 23 अक्टूबर भी डेट मिल जाती है, ठीक है। तो 22 अक्टूबर सन 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। बक्सर की लड़ाई में डूबा हुआ नया मीर कासिम और पूर्वी भारत कंपनी के बीच प्रोफेशनल चुंगी को लेकर बनी थी। मीर कासिम द्वारा नामित थी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के टीचर कोचिंग करना, सेना को फ्रेंचाइजी लॉजिक का सहयोग करना। अन्य ब्रिटिश से अप्रसन्न थे दोस्तों। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव में हुआ था? तो यह विद्रोह दोस्तों वह जो है पंडौल में हुआ था। कौन दोस्तों? पंडौल गांव में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नील विद्रोह चंपारण दोस्तों। चंपारण का नील विद्रोह पंडौल गांव में हुआ था दोस्तों। बिहार में गांधी दिवस के रूप में कौन सी तारीख मानी जाती है? तो बिहार में दोस्तों 15 जून 1944 दोस्तों। ऑप्शन डी 15 जून 1944 जो दोस्तों गांधी के रूप में मानी जाती है दोस्तों। 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। पटना के पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वह चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे दोस्तों। कौन? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे तो पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट। सन 1790 में ब्रिटिश ने बिहार में फौजदारी प्रशासन पर भी अपना नियंत्रण ले लिया और चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की फेस्टिवल पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की फुटेज है दोस्तों। ये जो पहले बने थे। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों? तो यह निर्माण दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1786 में हुआ था। कब? 1786 में हुआ था।
और जॉन गस्टिन ने लेआउट ने बनाया था। किसने बनाया? जॉन गस्टिन ने लेआउट बनाया था दोस्तों। और इसकी उसका 96 फीट और नीचे की दीवार जो 12 फीट मोटी रखी गई थी दोस्तों। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया गया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? तो यह विरोध जो है दोस्तों अली गौहर ने किया था। किसने? ऑप्शन सी, अली गौहर ने जो है दोस्तों बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख विरोध अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध प्रथम अभियान 1759 में शुरुआत की थी। पटना में रेलवे स्टेशन कब स्थापित की गई दोस्तों? तो पटना में जो रेलवे स्टेशन है सन 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पटना में पहली बार 1621 में रेलवे स्टेशन स्थापित की गई थी। यह फैक्ट्री पटना के गुलजार बाग में स्थित है दोस्तों। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? तो यह स्थापना दोस्तों एनी बेसेंट दोस्तों। किसकी? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। होम रूल की स्थापना 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास और तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना पुणे में की गई। होम रूल का मुख्य उद्देश्य सुशासन और स्वराज के लक्ष्य को संविधान की स्थापना में प्राप्त कराना था दोस्तों। पटना गोलघर का निर्माण किस संत कैप्टन जॉन गस्टिन द्वारा किया गया? कब किया गया दोस्तों? तो इसका निर्माण दोस्तों यह जो है सन 1786 में। कब? 1786 में जो किया गया था। कब? 1786 में। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जब 1783 में अकाल पड़ा था दोस्तों, इस अकाल की समस्या को अनाज के भंडारण के उपकरण प्राप्त करने के लिए पटना में जॉन गस्टिन ने 1786 में गोल घर का निर्माण कराया था दोस्तों। कब कराया? 1786 में। और 1783 में अकाल पड़ा था दोस्तों। बिहार की किस जेल में बंद विदेशी वस्त्रों बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की तैयारी की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंपारण जेल में। कहा? चंपारण जेल में। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1930 में बिहार की चंपारण जेल में बंदी के लिए विदेशी वस्त्रों को बंद रखने का आरोप लगाते हुए नंगी स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। कैदी ने देशी वस्त्र बैठक पर हड़ताल समाप्त कर दी थी दोस्तों। बिहार में पहली बार लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो बिहार में जो पहली बार लोकप्रिय सरकार 1937 बनी। कब? 1936 में जो है पहली लोकप्रिय सरकार बनी थी दोस्तों। बिहार में पहली बार लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी थी। 1937 चुनाव में कांग्रेस को 98% कितने हैं दोस्तों? 98% में जीत हासिल हुई थी और मुस्लिम लीग को 20वीं सदी में जीत हासिल, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी दोस्तों। विभाजन बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने का मुख्य योगदान किसका था दोस्तों? तो इसमें जो मुख्य योगदान दोस्तों है महेश नारायण और सचिदानंद सिन्हा का दोस्तों। किसका? ऑप्शन ए और बी ये दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। महेश नारायण और सचिदानंद का जो है मुख्य योगदान रहा दोस्तों। सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा सन 1906 में अलगा बिहार की मांग के समर्थन की एक पुस्तक प्रस्तुत की गई और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ था दोस्तों। बिहार में संपूर्ण क्रांतिकारी के जनक कौन थे दोस्तों? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांतिकारी के जनक दोस्तों भाई लोक नारायण को माना जाता है दोस्तों। किसको? लोक नायक नारायण बिहार के स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन को सविनय आंदोलन से की थी दोस्तों। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई थी दोस्तों। किसने? लोक नारायण बिहार जी ने दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ ही वीडियो का अंत होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।